तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो क्या WWE प्लान कर रही है फ्यूचर में 2 रेसलमेनिया करवाने के लिए, और जॉन सीना के हिसाब से उन्हें क्या लगता है उनके फेयरवेल टूर के बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गोल्डबर्ग और गंथर का मैच कराने वाली है, जिसके लिए इनकी फ्यूड को स्टार्ट भी कर दिया गया है। हाल ही में हुई रॉ में हमने गोल्डबर्ग का सिट डाउन इंटरव्यू देखा था, जो कि देखकर लग रहा था कि शायद पहले से ही टेप्ड किया हुआ था। तो PW इनसाइडर की करंट रिपोर्ट के हिसाब से WWE अब गोल्डबर्ग को रेगुलर रॉ पर लेकर आने वाली है। हालांकि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद होने वाली रॉ के लिए उन्हें एडवर्टाइज नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद से सैटरडे नाइट मेन इवेंट तक वो हमें कंटिन्यू रॉ पर देखने को मिलेंगे, जिससे WWE के पास अच्छा मौका होगा गोल्डबर्ग और गंथर की फ्यूड को और भी मसालेदार बनाने के लिए। वैसे माइकल कोल ने बताया था रॉ में कि उन्होंने गोल्डबर्ग से पूछा था कि अगर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत गए तो क्या होगा, जहां गोल्डबर्ग का कहना था कि वो इसके बारे में बाद में सोचेंगे। हालांकि ये पूरी तरह से क्लियर है कि ये गोल्डबर्ग का लास्ट मैच होने वाला है, तो फिलहाल चांसेस हैं नहीं कि गोल्डबर्ग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतने वाले हैं। पर अगर गोल्डबर्ग एक और मैच के लिए राजी हो जाते हैं तो समर स्लैम तक इस फ्यूड को घसीटा जा सकता है। लेकिन WWE ने हाल ही में गंथर को चैंपियनशिप दी है, तो उनसे चैंपियनशिप को इतने जल्दी ले लेना अच्छा डिसीजन नहीं होगा WWE का। लेकिन गोल्डबर्ग की पिछली हिस्ट्री शीट देखकर लगता है कि कुछ भी हो सकता है। तो कल मैंने बताया था कि चैड गेबल इंजर्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से फिलहाल वो WWE से बाहर रहने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि चैड गेबल किसी बहुत खतरनाक इंजरी से सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी। फिलहाल उनकी इंजरी का तो नहीं पता है, लेकिन वो WWE से बहुत टाइम तक दूर रहने वाले हैं। इसी के साथ बात करें डोमिनिक मिस्टीरियो की, तो वो रिब इंजरी से सफर कर रहे हैं, जिसे हील होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो डोमिनिक मिस्टीरियो की वापसी हमें जल्द ही देखने को मिल जाएगी। वैसे पॉसिबिलिटी है कि अब हमें डोमिनिक मिस्टीरियो और AJ स्टाइल्स का मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। तो केविन ओवेंस फिलहाल हमें नेक इंजरी के चलते WWE में तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने रिसेंटली कोडी रोड्स के साथ एक पॉडकास्ट किया है, जहां हमें कोडी रोड्स और केविन ओवेंस की अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। यहां देखकर लग नहीं रहा था कि ये दोनों इतनी इंटेंस फ्यूड करके आए हैं जनवरी में। रॉयल रंबल में हमने इनकी फ्यूड विंग्ड ईगल टाइटल के लिए देखी थी, तो कोडी रोड्स यहाँ खुशी खुशी अपना विंग्ड ईगल टाइटल खुद साइन करके दे देते हैं केविन ओवेंस को। वैसे यहाँ केविन ओवेंस ने 2021 में उनकी और ब्लड लाइन की फ्यूड के बारे में भी एक बड़ी बात बताई है, जहाँ उनका कहना था कि एक टाइम पर ब्लड लाइन उनके ऊपर भारी पड़ गई थी। तो यहाँ WWE डेमियन प्रीस्ट का मेन रोस्टर में डेब्यू कराना चाहती थी केविन ओवेंस का बेस्ट फ्रेंड बताकर, जिसके बाद हमें रॉयल रंबल में डेमियन प्रीस्ट और रोमन रेंस का मैच देखने को मिलता। लेकिन केविन ओवेंस ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से इसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। उस टाइम पर वो डेमियन प्रीस्ट को अच्छे से जानते भी नहीं थे, और WWE उन्हें बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती थी केविन ओवेंस का। इसके बाद WWE फिर एडम पेयर्स वाली स्टोरी लाइन लेकर आई थी। तो अगर केविन ओवेंस मना नहीं करते तो डेमियन प्रीस्ट और केविन ओवेंस हमें शायद बहुत टाइम तक बेस्ट फ्रेंड की तरह नजर आते, जो कि फिलहाल सुनने में ही ऑकवर्ड लग रहा है। एक अपडेट है एवोल्यूशन पेपर व्यू के बारे में। तो जैसे कि हम करेंटली रॉ पर देख रहे हैं कि WWE बेली, लायरा वल्किरिया और बेकी लिंच के बीच में कुछ तो पका रही है। तो बॉडी स्लैम नेट की रिपोर्ट के हिसाब से WWE प्लान कर रही है एवोल्यूशन 2 के लिए इनका ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि हमें इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। पहले लग रहा था कि शायद WWE बेकी लिंच और बेली का मैच कराएगी एवोल्यूशन में, लेकिन शायद यहाँ लायरा वल्किरिया को भी एक्सपोजर दिया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जल्द ही WWE इनका मैच एवोल्यूशन 2 के लिए अनाउंस कर देगी। वैसे NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुका है एवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए, जो कि हमें जॉर्डन ग्रेस और जेसी जेन के बीच में देखने को मिलेगा। और शायद नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद WWE और भी मैचेस एवोल्यूशन और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल कर देगी। चलिए अब बात करते हैं 2 रेसलमेनियास के बारे में। तो PW इनसाइडर के हिसाब से बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हमें 2 रेसलमेनिया देखने को मिल सकती हैं, जहां एक रेसलमेनिया तो WWE नॉर्मली US में ही कराएगी, पर चांसेस हैं कि दूसरी रेसलमेनिया हमें सऊदी अरेबिया में देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया फिलहाल बड़े बड़े इवेंट्स की मांग कर रही है,
जिसमें से हमें रॉयल रंबल नेक्स्ट ईयर सऊदी अरेबिया से देखने को मिल रही है। लेकिन शायद अब सऊदी अरेबिया को रेसलमेनिया भी चाहिए। अब WWE रेसलमेनिया को यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर तो लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि रेसलमेनिया साल में एक बार होती है और WWE का बहुत बड़ा इवेंट है, जिसे सऊदी अरेबिया जैसी जगह पर शायद WWE नहीं करवाएगी। तो हो सकता है WWE सऊदी अरेबिया को एक दूसरी रेसलमेनिया नाम का लॉलीपॉप दे दे। 2018 में हमने 2 रॉयल रंबल देखी थी, जिनमें से एक WWE ने सऊदी अरेबिया से करवाई थी, जिसका नाम ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल रखा था। और कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट्स आई थी कि WWE सुपर रेसलमेनिया नाम की रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया से करवा सकती है। तो 2018 में रॉयल रंबल की तरह इस बार WWE रेसलमेनिया के साथ ऐसा कुछ कर सकती है, जिससे सऊदी अरेबिया भी सेटिस्फाइड हो जाएगी और WWE का भी कुछ बुरा नहीं होगा। देखते हैं ऐसा कुछ WWE फ्यूचर में करने भी वाली है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो रिसेंटली जॉन सीना बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं, जहां उनके लास्ट रन के बारे में भी पूछा जाता है। जॉन सीना ने यहां रिवील किया है कि WWE उनके फेयरवेल टूर में बहुत सारे चेंजेस कर रही है। तो WWE जो भी ओरिजिनल प्लान बनाकर बैठी थी 2025 से पहले जॉन सीना के, शायद वो फिलहाल यूज नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा WWE फ्लो के साथ चल रही है, जहां ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए जॉन सीना के लास्ट रन को बुक किया जा रहा है। तो जॉन सीना की अगर बात माने तो WWE ने रिसेंटली बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस करे हैं, जो कि शायद ओरिजिनली प्लान नहीं थे, जिसमें WWE की चैंपियनशिप जीतने से लेकर उनके हील टर्न के प्लान भी होंगे। इसी के साथ देखकर लग रहा है कि उनकी आने वाली फ्यूड भी रिसेंटली ही प्लान करी जा रही हैं। तो फिलहाल देखकर लग रहा है कि WWE जनता की सुन रही है, और अगर जनता चाहे तो जॉन सीना की फ्यूड किसी के भी साथ हो सकती है, जैसा कि फिलहाल हमने R-Truth के साथ देखा है, जो कि WWE शायद ओरिजिनली प्लान करके नहीं बैठी होगी। वैसे हर हफ्ते हम जॉन सीना की नई नई मर्चेस देखते हैं, तो जॉन सीना ने यहाँ बताया है कि ये उनका आइडिया था कि हर हफ्ते WWE नई नई मर्चेस लेकर आए उनकी, जो कि लिमिटेड एडिशन होंगी। और WWE भी मान गई, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा फायदा भी हुआ होगा इससे। वैसे जॉन सीना ने यहाँ ये भी रिवील कर दिया है कि वो 36 डेट्स से आगे काम नहीं करने वाले, तो उनकी डेट्स खत्म होते ही वो WWE से गायब हो जाएंगे। तो कमेंट में बताओ आप जॉन सीना के इस लास्ट रन को कितना एंजॉय कर रहे हो। बाकी जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज गाइज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।